ये रिपोर्ट दी गई है, जो हमारी इतलात है, मैंने रिपोर्ट अभी नहीं देखी, लेकिन जो दोस्तों ने वहां से रिपोर्ट किया है उनके मुताबिक सिंध पुलिस की तरफ से सईद रिंद साहब खुद पेश हुए आज अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के अंदर, अपनी हिफाजत के अंदर, अपने खुद एस्कॉर्ट करते हुए और पूरा एक प्रोटोकॉल देते हुए मुल्ज़मान को लेकर आए हैं और अदालत के अंदर खुद भी पेश हुए हैं। जीएम फारूकी साहब के साथ आपने उनकी कॉन्वर्सेशन देखी होगी। आज उन्होंने ये दिया है, रिपोर्ट दी है, आज ये मौक़िफ़ दिया है अदालत के अंदर कि हमने तकरीबन 2 जगहों पर छापे मारे लाहौर के अंदर, हम मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सके, लिहाजा हमें मज़ीद टाइम दिया जाए या जो भी आगे फर्दर ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझती है वो हुक्म फरमा दिया जाए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया है, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि अब हम जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनका प्रोसेस अलहदा कर देंगे और जो दूसरे मुल्ज़मान हैं इनको हम बुलाते रहेंगे, इनकी हाज़िरी होती रहेगी और इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए प्रोसीड करेंगे। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकेगा जब तक दोनों मुल्ज़मान, जो दोनों साइड्स हैं, एक मफरूर मुल्ज़मान है, एक जो जमानत पर मुल्ज़मान है जो कराची के अंदर ही रिपोर्टरली रह रहे हैं, उनकी दोनों के केस को अलहदा ना कर दिया जाए, वो जब तक वो रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम नहीं देख सकते। बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, लास्ट डेट थी 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को जब ये सईद रिंद साहब के ने अपने बिहाफ पर किसी और मेमन, एक अफसर, पुलिस के अफसर थे, उनको भेजा जज इलियास मेमन साहब के पास और ये पैगाम दिया कि पुलिस पार्टी लाहौर के अंदर है, पुलिस पार्टी पंजाब के अंदर है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है, जो आपने हुक्म दिया हुआ है मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद अदालत इंतजार करती रही और आज 12 नवंबर को ये तारीख थी जिसके अंदर उन्होंने आके को पेशरफ देनी थी, जिसमें आके सईद रिंद साहब ने खुद ये एक्सप्लेन किया है। रिपोर्टरली उन्होंने एक 1 पेजर या 2 पेजर रिपोर्ट बना कर दी है जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, ये कहा है कि हमने 1-2 जगहों पे रेड्स किए और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं और उन लोगों के रेड करने के बाद जनाब हमारे पास कुछ हाथ में नहीं आया तो हम वापस आ गए। अब आप लोगों के सामने रखनी चीजें ये हैं कि 29 अक्टूबर के बाद भी मैंने खुद होम डिपार्टमेंट से कंफर्म किया था। तरीकेकार मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं उसको दोहरा देता हूं कि जब आपने किसी दूसरे सूबे के अंदर, जिस तरह ये केस है जिसके अंदर कराची के अंदर ये ट्रायल चल रहा है और कराची से आपने पंजाब के अंदर जब कोई कार्रवाई करनी है तो सिंध पुलिस के ये जो सईद रिंद साहब हैं या मेमन साहब जो आईजी हैं, कोई भी अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं कर सकता। सिंध पुलिस को पंजाब के अंदर कोई इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कार्रवाई करे। उनको पहले अपने होम डिपार्टमेंट के जरिए एक लेटर लेना पड़ता है और उस लेटर को लाकर हमारे पंजाब के होम डिपार्टमेंट के अंदर वो लेटर जमा करवा के जो लाहौर के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसका जो जुडिशियल 2 ब्रांच है, वहां पर जाकर उन्होंने उन ऑर्डर्स को दिखाना है कि हमें ये कोर्ट ऑर्डर्स थे, ये हमने महकमाना तौर पर इजाजत ली है और अब हम आ गए हैं आपके सूबे के अंदर, हमें यहाँ से आपने आगे प्रोसीड करवाना है, हमें यहाँ से आपने अपनी पुलिस को रेफर करना है, हमें यहाँ से पुलिस सपोर्ट चाहिए और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, जो भी करना है। उस चीज के लिए आपको पंजाब के होम डिपार्टमेंट से इजाजत चाहिए। 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के बाद, 29 अक्टूबर से पहले भी और 29 अक्टूबर के बाद भी मैंने जाती तौर पर कंफर्म किया, जहां से हमें यह कंफर्म किया गया, जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है वहां से कंफर्म किया गया कि सिंध पुलिस ने ताहाल उनसे कोई इजाजत नहीं ली, सिंध पुलिस ने ताहाल उनके पास अप्लाई नहीं किया, कोई एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की, उनके सामने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रखा कि उनको सिंध गवर्नमेंट वहां से भेज रही है और कुछ मुल्ज़मान को वो पकड़ने आ रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं ली, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। जब मैंने खुद 29 अक्टूबर को जब आके इन्होंने अदालत में बताया था और उससे पहले का मैंने कंफर्म कर लिया था, तो कोई किसी किस्म की इजाजत नहीं थी। तो पुलिस पार्टी सिंध की, जो सिंध पुलिस की पार्टी है, उसका पंजाब के अंदर होना, इसका मतलब है वो गैर कानूनी तौर पर फिर रहे थे, जो कि वो नहीं आए थे। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी इतलात हैं कि वो यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि बड़ा क्लियरली जुडिशियल 2 के जो लोग हैं उनसे जब बात हुई थी होम डिपार्टमेंट पंजाब से, उन्होंने मुझे बड़ा वाज़ेह बताया था कि देखें, अगर सिंध पुलिस ने किसी बंदे को हाथ भी लगाना है यहाँ पे आके, वो हमारी इजाजत के बगैर नहीं लगा सकते, उनको पहले आके हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हमारे सामने कोई इजाजतनामा फाइल ही नहीं किया, हमारे सामने आके उन्होंने कोई दरखास्त ही नहीं रखी जिसके ऊपर हम कोई मुनासिब किस्म का कोई ऑर्डर पास करें, हम किसी पुलिस के अपने किसी ब्रांच को जो है वो डायरेक्शन दें, जो कि नॉर्मली वो डीआईजी ऑपरेशन को, और डीआईजी ऑपरेशन जो पुलिस होता है लाहौर का, उनको रेफर कर देते हैं और वहां से फिर पुलिस जो है वो फर्दर जिस लोकेलिटी के अंदर इनको बंदा रिक्वायर्ड होता है, इससे कबल भी जिस तरह इन्होंने बच्ची को यहाँ से लेके जाना था, तो वो सारी प्रोसीडिंग इसी तरीके से होती है।
और जहां पे जुडिशियल कार्रवाई या कोई अदालती मामला हो, जिस तरह दारुल अमान वाला मामला था, तो हमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से बाकायदा तौर पर इजाजत लेके देनी पड़ी थी इनको, उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था। तो होम डिपार्टमेंट ये कंफर्म कर रहा है, 29 अक्टूबर को भी कंफर्म किया गया था, उससे पहले भी किया गया था, उसके बाद भी किया गया है कि सिंध पुलिस ने कोई कार्रवाई लाहौर के अंदर नहीं की। अब जो आज सिंध की पुलिस के जो काबिल तफ्तीशी अफसर, जो इस हाई प्रोफाइल केस के ऊपर जिनको लगाया गया है, जिनको ये भागदौड़ दी गई थी, ये तफ्तीश सौंपी गई थी, एक वो केस जिसको पूरी दुनिया के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं, सईद रिंद साहब जो डीएसपी के ओहदे पर हैं, सईद रिंद साहब ने आज अदालत के अंदर रिपोर्टेडली झूठी रिपोर्ट जमा करवाई है। उन्होंने झूठ बोला है, गलत बयानी की है कि हमने पंजाब के अंदर 2 जगहों पे कार्रवाइयां की हैं, हमने 2 तरह की रेड्स की हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रेड कंडक्ट वो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो पंजाब के होम डिपार्टमेंट से इजाजत लेते। थर्डली, जितने भी लोग हैं इस सारे मामले के अंदर जो मफरूर मुल्जमान हैं, उन मुल्जमान में से कोई मुल्जम ऐसा नहीं है जिसके वेयर अबाउट्स को ढूंढना मुश्किल हो। कोई मुल्जम ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी अथॉरिटी से जुड़ा हो। अगर एक वकील साहब हैं तो वो सिंपली आप पंजाब बार काउंसिल से रुजू करके उनके बारे में डिटेल ले सकते थे, उनकी बार एसोसिएशन से कंफर्म कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया। अगर उसके अलावा जो बाकी मुल्जमान हैं, अगर मुल्जमान की वालदा की बात की जाए तो वो पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मुलाजमा है। उस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर अगर आप कहते हैं कि हमने कोई रेड की है तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर किसी तिनके को भी नहीं ला सकते जब तक आपने वाइस चांसलर से परमिशन नहीं लेते। आपने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको कोई गो हेड ना मिले, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो क्या, हमारी पंजाब की जो पुलिस है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं कर सकती। यहाँ का कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर सकता कि जाए और यूनिवर्सिटी में से किसी बंदे को पकड़ के ले आए, वो नहीं कर सकता। उसको पहले यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से इजाजत लेनी पड़ती है, और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी नहीं ली गई। किसी तरह की इजाजत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के होम डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की इंतजामिया, किसी किस्म की कोई इंटीमेशन सिंध पुलिस की तरफ से नहीं है कि सिंध पुलिस उनके पास आई हो और उनको उन्होंने लोगों के क्रेडेंशियल्स दिए हो, लोगों के उन्होंने पर्टिकुलर्स दिए हो कि ये हमारे पास बंदा है, इसको हमने गिरफ्तार करना है, ये हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, ये हमारे पास हमारे होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, ये हमारे पास पंजाब के होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, कतन नहीं दिया। तो ये एक वो चीज थी जो आज सईद रिंद साहब ने तमाम, मतलब आज बहुत सारे लोग मुझे बार बार ये पूछ रहे थे कि हमने आज कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि लाहौर के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स थी, उनके ऊपर भी बाद में मैं आपको अपडेट करूंगा दूसरे किसी व्लॉग के अंदर। लोग पूछ रहे थे कि ये आज शबीर मुस्कुरा रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी कि जो इतना बड़ा मुकदमा है जिसके अंदर आप हमें हर रोज बैठ के भाषण दे रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि ये कन्विक्शन का मुकदमा है, आप हमें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सजा होगी, आप हमें बता रहे हैं कि जी ये मुकदमा अब इस तरफ जा रहा है, अब ये इस तरफ जा रहा है। इस तरह के मुकदमे के अंदर एक मुल्जम जो दूसरे सूबे के अंदर जाकर अदालतों में पेशियां भुगत रहा है और वो मुस्कुरा रहा है, वो बिल्कुल रिलैक्स है, इसका मतलब है उसको कोई कानून का डर नहीं है, तो वो बिल्कुल सही मुस्कुरा रहा है। उसके मुस्कुराने का मतलब ये भी हो सकता है कि आज सईद रिंद साहब अदालत के अंदर झूठ बोल रहे हैं। आज सईद रिंद साहब ने अदालत के अंदर एक झूठी रिपोर्ट जमा करवाई है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर बड़ा मुश्किल काम है कि आप इस चीज के ऊपर जज साहब को कहें कि आप इनसे वेरीफाई करें, आप जज साहब को कहें कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स मांगें, जो कि जज साहब की अपनी ड्यूटी है। और मैं आज ये इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हमें हमारे किसी दोस्त ने रिपोर्ट करते हुए इस केस में बताया था कि किसी ऑनरेबल जज ने, वहां के ट्रायल कोर्ट के किसी जज ने यह भी कहा था इसी मुकदमे की समाअत के दरमियान कि मेरी फैमिलीज भी जो है ना वो भी मीडिया को देखती हैं, वो भी व्लॉग्स लोगों के देखते हैं और वो भी हमसे सवाल करते हैं कि ये केस इतनी इसमें ताखीर क्यों हो रही है, ये डिसाइड क्यों नहीं हो रहा, ये आगे फैसला क्यों नहीं इसके अंदर हो रहा, खत्म क्यों नहीं हो रहा ये मुकदमा। तो मैं ये चाहता हूं कि आज भी हमारा व्लॉग जो है हमारे ऑनरेबल जजेस खुद देखें, उनकी फैमिलीज देखें कि किस तरह हमारे ऑनरेबल जजेस को अदालत के अंदर इस तरह के जो अनप्रोफेशनल किस्म के पुलिस ऑफिसर्स हैं सईद रिंद जैसे, और पूरी अनप्रोफेशनल किस्म की पुलिस जो है सिंध की, वो किस तरह से हमारी अदालतों को बेवकूफ बना रहे हैं, किस तरह से हमारी अदालतों के अंदर झूठ बोल रहे हैं। जब आपने होम डिपार्टमेंट पंजाब से कोई परमिशन नहीं ली, जब आपने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कोई इस तरह का खाती नहीं दिया, जब आपने किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को रुजू ही नहीं किया, तो आप कैसे अदालत के अंदर ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने जाकर 2 जगह पे छापे मारे, हमें बंदे नहीं मिले और हम वापस आ गए। तो ये वो तरीकेकार है जिससे हमारी अदालतों को गुमराह किया जा रहा है। पहले दिन से इस केस के अंदर कभी अदालत के अंदर झूठे बयान हल्फी दिए जा रहे हैं, कभी झूठी किस्म की जमानत की दरखास्तें दी जा रही हैं, और आज इतना बड़ा झूठ वो पुलिस अफसर, उसको कोई खौफ नहीं है
कि ये अदालत मुझसे पूछेगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अदालत पूछेगी। अदालत को पूछना चाहिए था, अदालत को पूरी उस बंदे को इंक्वायर करना चाहिए था, उससे सवाल करना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ पूरे, किस किस तरह से छापा मारा, कौन कौन सी जगह पे छापा मारा, जिस जगह पे छापा मारा उस जगह का कंसर्न क्या था उस बंदे के साथ। क्योंकि जिन जगहों का वो बता रहे हैं, जो रिपोर्टरली हमें पता चला है, जुबानी जो उन्होंने हमारे जो वहां पे लॉयर्स हैं उनको बताया, उसमें जो वो जगह बता रहे हैं उन जगहों का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों के नाम बता रहे हैं उन लोगों का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे वो छापे मार रहे हैं वहां पे छापे मारने का कोई ताल्लुक नहीं है अगर इन मुलजमान को गिरफ्तार करना है। और ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, उनका मुकदमा साइड पे हो जाए, उनको किसी को गिरफ्तार ना करना पड़े और बाकी मुकदमा जो है वो शायद और किसी तरह से ऑनरेबल जजेस जो है वो खत्म कर दें, इस तरह के बहाने करने के लिए आज एक झूठी रिपोर्ट दी गई है। तो मैं ये चाहता था कि ये रिपोर्ट मैं जरूर आप लोगों को पहले बता दूं कि ये रिपोर्ट गलत दे रहा है। सईद रिंद साहब झूठ बोल रहे हैं अदालत के अंदर। होम डिपार्टमेंट से मैंने 29 अक्टूबर से वो पहले से कह रहे हैं कि हमारी पुलिस पार्टी पंजाब के अंदर है। 29 अक्टूबर से पहले भी कंफर्म किया, उसके बाद भी कंफर्म किया। किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं ली गई, किसी किस्म की कोई पंजाब पुलिस की असिस्टेंस नहीं ली गई और पंजाब पुलिस के बगैर सिंध पुलिस पंजाब के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए। यकीनी तौर पर इस तरह की चीजें थोड़ी सी मायूसी बनाती हैं।